6.1 में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्स क्या है, एक्स लेंथ है एक रेक्टेंगल की और विच इज़ डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग है यानी डी एक्स बाई डी टी, और डिक्रीजिंग है तो आगे माइनस लग जाएगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये मुझे दे रखा है। एंड द विड्थ वाई है इज़ इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी डी वाई ओवर डी टी हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो प्लस का निशान रहने दिया। फिर ये है व्हेन, यानी डिफरेंशिएशन के बाद मुझे यूज़ करना है एक्स इज़ 8 सेंटीमीटर और वाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ मतलब x एंड ब्रेड्थ इज y, ये पेरीमीटर हो गया। तो मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, दैट मीन्स dp बाई dt मुझे निकालना है। तो ये क्या होगा, 2 dx बाई dt प्लस dy ओवर dt। तो दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। अब dx बाई dt की ये वैल्यू है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये हो गई -5, और dy बाई dt की वैल्यू 4 है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो सॉल्व करा तो ये आ गया 2 -1, दैट मीन्स -2, ये आ गया। तो फाइनली जो मैं कंक्लूजन लूँगा, मैं बोलूँगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो पेरीमीटर इज़ डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये मेरा आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। फिर पार्ट बी कह रहा है एरिया, तो अब मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है। तो एरिया को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये है पहले एरिया का फॉर्मूला, एरिया रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब डी ए बाई डी टी लगा तो राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज़, वाई का हो गया डी वाई बाई डी टी, फिर प्लस वाई एज इट इज़, एक्स का हो गया डी एक्स बाई डी टी। तो अब आप जो जो वैल्यू दे रखी है, जैसे x दे रखी है क्योंकि डिफरेंशिएट हो गया तो अब मैं इसको डाल लूँगा। तो x की जगह 8 और डी वाई बाई डी टी कितना है 4। फिर y की जगह हमें कितना वैल्यू दिया हुआ है 6, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है -5। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, 8 इंटू 4 32 एंड 6 इंटू 5 30। तो इस बार ये क्या आ गया, ये भी 2 आ रहा है तो ये पॉजिटिव है। तो अब हम बोलेंगे area is increasing at a rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, यानी शेप क्या है, स्फेयर है, ऑन इन्फ्लेशन इज़ बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम है। तो दिस इज़ डी वी बाई डी टी कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये मुझे गिवन है। तो फाइंड क्या करना, रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इज़ इंक्रीजिंग, यानी आपको फाइंड करना है डी आर बाई डी टी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और व्हेन रेडियस इज़ 15, तो ये मुझे डिफरेंशिएशन के बाद यूज़ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला हम जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेफ़्ट साइड पे डी वी बाई डी टी और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² एंड चेन रूल से r का फर्दर डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 4 पाई r² डी आर बाई डी टी, ये आ गया। दिस इज़ डी वी बाई डी टी। अब जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो डी वी बाई डी टी मुझे मालूम है 900 है, 4 पाई को पाई रहने देते हैं, रेडियस मुझे पता है 15 है तो 15 का स्क्वायर
और dr/dt तो मुझे निकालना ही है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 225 पाई, दिस इज़ dr/dt। तो 225 इंटू 4, ये भी 900 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से dr/dt मेरा क्या आया, ये हो गया 900 ओवर 900 पाई। तो कैंसिल आउट होने के बाद 1/पाई, एंड यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 9th, ये है 9th क्वेश्चन। अगेन इट इज़ बलून एंड शेप इज़ स्फेयर। अब वेरिएबल रेडियस है, फाइंड करना रेट एट विच वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग विद रेडियस। तो इस पे ध्यान देना, ये क्या दे रहा है, रेट एट विच वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग विद रेडियस, यानी dv/dr मुझे निकालना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। और व्हेन लेटर यानी बाद में किसकी बात हुई है, रेडियस की। तो रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। तो फिर से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाओ, 4/3 पाई r क्यूब। इस बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग विद रेडियस। तो ये हो गया 4/3 पाई। अब r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r²। इसको फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, फर्दर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो 3 से 3 कट गया, तो 4 पाई r² बच गया मेरा। अब रेडियस मेरा कितना है, 10। तो dv/dr इज़ इक्वल टू 4 पाई, और ये हो गया 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो हो गया 400 पाई। एंड वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है ए लैडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। जैसे मान लिया ये वॉल है और ये लैडर है, ऐसे, ठीक है। तो लैडर की जो लेंथ है ये है 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ पुल्ड, मतलब हमने क्या किया, यहाँ से, ये है बॉटम लैडर का, इसको मैंने इधर को खींचा है, पुल किया है, अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको मैंने किस रेट से खींचा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से मैंने इस तरफ इसको खींचा है। तो जब इसको खींचेंगे तो ये जो ऊपर टॉप है ये नीचे को आएगा। तो हमें बताना हाउ फास्ट हाइट ऑन वॉल इज़ डिक्रीजिंग, यानी मुझे बताना dh/dt क्या होगा। तो इसको मैंने मान लिया कि ये h है, हाइट है, और इसको सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है क्या, h² + b² इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी h² + b² इज़ इक्वल टू 25। ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया। फिर क्वेश्चन ने ये बोला है हाउ फास्ट हाइट इज़ डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे। तो फुट ऑफ द लैडर इज़, यानी ये फुट है, तो इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी b। और ये क्या कह रहा है, व्हेन, टर्म है व्हेन। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन के बाद मुझे b की जगह 4 डालना है। तो b अगर मेरा 4 होगा तो यहाँ से h भी हम निकाल सकते हैं, क्या होगा, ये होगा 16 + h², b की जगह डाल दिया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये h² इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ से h² मेरा क्या आ गया, 9, तो h मेरा 3 आ गया। तो ये h और ये b जो हम डालेंगे डिफरेंशिएशन के बाद डलेगा, क्योंकि ये कैसे निकला है, व्हेन, इसको यूज़ करके निकला है, ठीक है। तो अब हम पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन
1। फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h और h का फर्दर डेरिवेटिव dh/dt। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों? क्योंकि मुझे dh/dt निकालना है। और b स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2b इंटू db/dt और 25 है उसका डेरिवेटिव 0। तो अब h का वैल्यू मुझे मालूम है 3 है, तो हो गया 2 इंटू 3। dh/dt तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। और db/dt मतलब ये है मेरे पास db/dt, किस रेट से हमने इसको पुल किया है। तो यहाँ पर 2b हमें क्वेश्चन ने दे रखा है 4 है, और db/dt भी हमें दे रखा है 2, तो ये निकल जाएगा इक्वल टू 0। तो फाइनली dh/dt मेरा क्या आ रहा है, ये हो गया 8 2 ज़ा 16, तो -16 एंड 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ 8/3। माइनस में आ रहा है, माइनस क्यों है? क्योंकि हाइट इज़ डिक्रीजिंग। और यूनिट क्या होगी? db/dt की यूनिट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dh/dt की यूनिट भी सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये मीटर में क्यों नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, dh/dt निकाला, ये है -16, तो ये मीटर में है। इसमें जो ये वाली यूनिट है ये मीटर में है, एक यूनिट मीटर में है, और ये वाली यूनिट जो है ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो 3 है ये मेरा किस में है, ये मीटर में है, तो मीटर, तो इस यूनिट से ये यूनिट कट जाएगी, फाइनली यही मेरा बचेगा। तो अब कंक्लूजन क्या लेंगे, हम बोलेंगे हाइट इज़ डिक्रीजिंग at a rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है पार्टिकल इस कर्व में मूव कर रहा है। तो कर्व की इक्वेशन है 6y = x³ + 2। तो कह रहा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। मुझे कर्व पे पॉइंट बताना है, यानी x बताना और y बताना है। एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, dy/dt ये है चेंज इन y इज़ 8 टाइम्स dx/dt। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना, मुझे x निकालना और y निकालना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा, 6y का तो हो गया dy/dt, और x³ का क्या आएगा 3x², और फर्दर डेरिवेटिव x का dx/dt, और 2 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर dy/dt की वैल्यू आप डाल लो, क्या आ जाएगा 6 × 8 dx/dt, ये डल गया 3x² dx/dt। तो आप चेक करो dx/dt मेरा दोनों तरफ से कट गया, तो बचेगा क्या, 3 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 16 = x²। तो x क्या आया, x इज़ ±4। तो x अगर 4 है तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डालो इस इक्वेशन में। तो y क्या आएगा, 6y = x³, यानी 64 + 2, दैट मीन्स 66। तो y कितना आया, y इज़ 11। तो एक पॉइंट तो आया 4,11, और फिर जब x मेरा -4 है तो ये होगा 6y = -64 + 2, तो विच मीन्स -62, ये आ गया। तो y क्या आया, -62/6, तो दैट मीन्स
2 से सिंप्लीफाई किया 31/3, तो पॉइंट क्या आया -4, -31/3। तो ये मेरे दो आंसर आ गए, मुझे पॉइंट से निकालने थे, एक ये है और एक ये है, दिस इज़ 11।